RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट में कोई राहत नहीं मिली। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की वोटर लिस्ट से नाम खारिज करने पर अजहरुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राय दहिंदों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और इस मरहले पर सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करने के हक में नहीं है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम करदा एक रुकनी कमेटी की जानिब से इलेक्शन के तमाम इंतजामात की तकमील का हवाला दिया। अजहरुद्दीन के वकील के दलाइल से सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक नहीं किया और आइंदा समाअत 31 अक्टूबर को मुकर्रर की गई। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट वो रियासती वजीर KTR ने कहा है कि तेलंगाना में 110 असेंबली हलकों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी और अमित शाह भी तेलंगाना में बीजेपी की डूबती हुई कश्ती को नहीं बचा सके। BRS की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों में महफूज है, जबकि बीजेपी की स्टीयरिंग अडानी के हाथ में है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आदिलाबाद के बीजेपी जलसे-आम से झूठ फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी को मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी बीजेपी को बचा नहीं सकते। खानदानी पार्टी और हुकूमत का तंज करने वाले अमित शाह पहले अपने गिरेबार में झांक कर देख लें। कौन सा क्रिकेट कप जीतने पर जय शाह को BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया? जय शाह ने कब क्रिकेट खेला है? अमित शाह इसकी वजाहत करें। गुज़िश्ता 10 साल से मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना को एक भी तालीमी इदारा मंजूर नहीं किया। KTR ने कहा कि तेलंगाना में मजहबी सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह बहबूद के मामले में तेलंगाना सारे मुल्क में सरे फहरिस्त है। KTR ने कहा कि अमित शाह ने 5 साल कबल आदिलाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अहिया करने का वादा किया था, जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से जो भी वादे किए गए उन्हें पूरा करने में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। अमित शाह ने कबायली यूनिवर्सिटी के लिए अराजी ना देने का तेलंगाना हुकूमत पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। नवदियात तालीमी इदारे और GBV भी ना देने का इल्ज़ाम आयद किया है। KTR ने कहा कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना के मेटपल्ली सब रजिस्ट्रार की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। बताया जाता है कि जगतियाल जिले के मेटपल्ली सब रजिस्ट्रार श्रीनिवासचारी 5 अक्टूबर को करीमनगर से मेटपल्ली के सफ़र के दौरान दिमाग पर अचानक हमला हुआ था, जिस पर श्रीनिवासचारी को हैदराबाद के एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गए। तेलुगुदेशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश अमरावती इन्नर रिंग रोड मुकदमे में CID के रूबरू तहकीकात के लिए पेश हुए। आज सुबह 10 बजे से तहकीकात का आगाज़ हुआ था और नारा लोकेश ताड़ेपल्ली में वाक़ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के दफ्तर 5 मिनट पहले पहुंच गए। वाज़ेह है कि CID ने लोकेश को तहकीकात के लिए नोटिस जारी किए हैं। लोकेश ने नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर अदालत ने CID को तहकीकात के सिलसिले में हिदायत जारी की। अदालत ने तहकीकात के मौके पर लोकेश के वकील की मौजूदगी की इजाज़त देने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में दबाव नहीं बनाया जा सकता और सुबह 10 ता शाम 5 बजे तक तहकीकात की जा सकती हैं। दोपहर 1 बजे लंच के लिए वक्फा दिया जाए। बताया जाता है कि CID ने शाम 5 बजे तक इन्नर रिंग रोड स्कैम के सिलसिले में लोकेश से मुख्तलिफ सवालात किए। वाज़ेह है कि इन्नर रिंग रोड मामले में CID ने चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश दोनों को मुलजिम बनाया है और दोनों जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू हुए हैं। मुजव्विज़ा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद सिटी पुलिस में इलेक्शन सेल कायम किया गया है और सिटी पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान को इनका इंचार्ज बनाया गया है। इंतखाबात के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने खुसूसी इलेक्शन सेल कायम किया है और इसके ज़रिए इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी। इलेक्शन सेल के क़याम के बाद विक्रम सिंह मान ने शहर के तमाम
डिप्टी कमिश्नरान की सतह की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़द की और इंतखाबी ज़ाबित अखलाक के तहत कार्रवाई के लिए रहनुमाई की। इलेक्शन सेल की जानिब से इंतखाबात से मुतालिक रोज़ाना की सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी और इस सेल के ज़रिए जोन सतह के अहदेदारों से रास्त तौर पर राब्ता कायम किया जाएगा। पर्चे नामजदगी के अदखाल से लेकर इंतखाबात के नताइज तक इलेक्शन सेल सरगर्म तौर पर काम करेगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पर इलेक्शन कमीशन की समाअत के दरमियान बागी धड़े के सरबराह अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का कौमी सदर करार दिया और एकनाथ शिंदे हुकूमत में शामिल होने के अपने इक़दाम का दिफा किया। अजीत पवार ने 2 जुलाई को एनसीपी के 8 दीगर अरकान असेंबली के साथ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। उन्होंने नायब वज़ीर आला के तौर पर 100 दिन की मुद्दत पूरी कर ली। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के पहले वज़ीर आला अंजानी यशवंतराव चौहान से तहरीक हासिल की है, ताहम उन्होंने अपने चचा और एनसीपी के बानी शरद पवार के नाम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यशवंतराव चौहान की विरासत का भी दावा किया और कहा कि रियासत के पहले वज़ीर आला उन्हें अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तरगीब देते हैं। शरद पवार यशवंतराव चौहान को अपना सियासी गुरु करार देते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत समाज के तमाम तबकात को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि एनसीपी इस मकसद को हासिल करने के लिए तुंदही से काम कर रही है। खुद को एनसीपी का कौमी सदर बताते हुए अजीत पवार ने एक बयान में कहा कि रोज़गार, समाज के तमाम तबकात को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना, तालीम, सेहत और तमाम फलाही स्कीमों को नाफिज करना रियासती हुकूमत की तरजीही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के अपने हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात करके ये यकीन दहानी कराई कि भारत दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करता है। बातचीत के दौरान उन्होंने इसराइल में किए गए हमलों के नतीजे में हुई हलाकतों पर रंजो गम का इजहार करते हुए इसराइल के तईं एकजहती जाहिर की। वज़ीर आज़म मोदी ने बावर कराया कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत के लोग इसराइल के अवाम के साथ खड़े हैं। साथ ही मोदी ने इसराइल में रहने वाले भारतीय शहरियों की सलामती के मामले पर भी बात की है। नेतन्याहू ने मुल्क में रहने वाले भारतीय शहरियों की हिफाजत को यकीन दहानी कराई। दोनों लीडरों ने लगातार राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तोसी को रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फत्तह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात करके इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े पर तबादले ख्याल किया। हमास के जंगजुओं के इसराइल पर हमले के बाद ईरान ने खबरदार किया है कि कोई इसकी सरजमीन पर हमला करने का ना सोचे। ईरानी हुकूमत ने हमास और इसराइल के माबैन जारी जंग से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है। ईरान ने खबरदार किया है कि हमास की तरफ से इसराइल पर हमले के बाद कोई मुल्क ईरान पर हमला करने की कोशिश ना करे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने वजाहत की है कि उनका मुल्क इस तनाज़े में शरीक नहीं और इसराइली हुकूमत ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने भी कहा है कि इसराइल पर हमले में ईरान मुलविस नहीं है। हमास के जंगजुओं को ईरानी हुकूमत की हिमायत हासिल है, इसलिए ऐसे शुकूक थे कि इस नए हमले में भी इन फ़लस्तीनी जंगजुओं के लिए तेहरान की तायीद व हिमायत हो सकती हैं। ताहम ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान कनानी ने कहा है कि उनका मुल्क इस जंग में किसी भी तरह शरीक नहीं है और इस तनाज़े को बहाना बनाकर उनके मुल्क पर हमला ना किया जाए। कनानी ने मज़ीद कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए किसी भी अहमक़ाना अमल से तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने ये बयान उन्हीं शुकूक व शुबहात के तनाजुर में दिया है कि हमास को ईरान की हिमायत हासिल है। इसराइल और हमास के दरमियान खून रेज तनाज़ा जारी हैं। दरअसल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालिया तशद्दुद से ज़ाहिर होता है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि क्रेमलिन दोनों मुतहर्रिक फरीकों के साथ राब्ते में है और तनाज़े को हल करने में अपना किरदार अदा करना चाहता है। पेस्कोव ने खबरदार किया है कि तनाज़ा दूसरे इलाकों में फैलने का खतरा है। पुतिन ने कहा, मेरे ख्याल में बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की पॉलिसी की नाकामी की एक रोशन मिसाल है। वाशिंगटन ने अमन की कोशिशों पर इजारेदारी कायम करने की कोशिश की है और वो अमली समझौता कराने में नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के मुफादात को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने मशरिक़ वस्ता अमल में रूस के अपने किरदार का कोई जिक्र नहीं किया। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनि स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।